बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के अंदर जब आपका दिल करता है खीर खाने का तो आप गुड़ वाली खीर बनाएं। कलर भी अच्छा आता है, टेस्ट का क्या कहना है। और इस तरह बनाऊंगी कि आपकी खीर भी नहीं फटेगी और आपकी परफेक्ट खीर बनेगी गुड़ वाली। बहुत से बच्चे गुड़ नहीं खाते हैं तो आप उन्हें गुड़ की खीर भी खिला सकते हैं। ये खीर कैसे बनाई जाएगी, चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम चावलों को भिगोएंगे। 3 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं चावल। घर में आप जो भी रेगुलर में चावल यूज़ करते हैं वो चावल ले लें। 1 लीटर की जब आप खीर बनाते हैं तो उसमें 50 ग्राम चावल परफेक्ट होते हैं। तो ये मैंने 3 खाने के चम्मच लिए हैं, यानी 1/4 कप। ये 50 ग्राम चावल है। इनको पहले हम 2-3 बार धो लेंगे। धोने के बाद इसे 15 मिनट के लिए भिगो देंगे ताकि चावल जो है अच्छे से हमारे नरम और सॉफ्ट हो जाएं। 15 मिनट से ज़्यादा भीग चुके हैं। अब इन्हें हम स्ट्रेनर ले लें, छलनी ले लें, उसके ऊपर आपने तमाम चावलों को डाल देना है और डालने के बाद चावलों को आपने इसका पानी निकाल देना है। थोड़ी देर छलनी में इसी तरह से रहने दीजिएगा ताकि तमाम पानी निकल जाए, क्योंकि चावल जब भीगते हैं तो 3 चम्मच के बजाय वो 4 से 5 चम्मच हो जाते हैं, चावल फूल जाता है। अब देखिए चावल को मैंने सारा पानी निकाल दिया है। अब इस तरह से हम उसे प्याली में ले लेंगे और चम्मच के ज़रिए या हाथों से आप इसे थोड़ा मैश कर लें। उससे क्या है, आपकी खीर और भी मज़ेदार बनेगी और जल्दी भी बनेगी। इसके साथ ही सबसे पहले हम बनाएंगे गुड़ का सिरप। 4 खाने के चम्मच मैंने गुड़ लिया है और 3 खाने के चम्मच पानी। देखिए मीठा आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत मीठा पसंद होता है और कुछ लोगों को मीडियम पसंद होता है। सबसे पहले हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे और गैस को बिल्कुल कम रखना है। हमें इसकी 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी होगी, बस वहाँ तक पकाना है जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए। देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें बॉयल भी आ गया है। बस इसी वक्त हमें गुड़ को हटा लेना है क्योंकि इसकी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। अब उसे साइड में रख देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए। और दूध मैंने यहाँ लिया है 1 लीटर। ये दूध पहले से बॉयल है। दूध को डाल देंगे और साथ ही हम चावल डाल देंगे, क्योंकि अभी हमने दूध को गर्म नहीं किया है तो कोई लम्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो साथ ही आप चावल डाल दें और चलाते रहें जब तक कि बॉयल ना आ जाए। देखिए दूध आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी दूध आपके घर में आता है वो दूध ले लें। सभी के साथ अच्छी खीर बनती है। तो मैंने ये घर में जो दूध हमारे आता है मैंने वही दूध लिया है, मैंने फुल क्रीम दूध नहीं लिया है। इसके साथ भी बहुत अच्छी खीर बनती है। बस ये करें कि आपने दूध में जैसे अलग से पानी मिलाते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। दूध खालिश हो तो आपकी खीर अच्छी बनती है। बस जब तक देखें बॉयल ना आए इसे चलाते रहना होगा। देखिए बॉयल आ गए और साथ ही डाल देंगे इलायची पाउडर। मैंने 3 इलायचियाँ ली थी और ये फ्रेश हैं। थोड़ा सा मैंने चीनी डाल के इसका पाउडर बना लिया। तो चीनी से क्या है, थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, मगर इलायचियाँ आसानी से पिस जाती हैं। अगर आपके पास इलायची का पाउडर पहले का रखा हुआ हो तो आप अभी नहीं डालिएगा, आप उसे बाद में डालिएगा, वरना उसकी खुशबू नहीं आती है। 1 टीस्पून डाल देंगे देसी घी। जो भी आप घी लेते हैं वो ले लें अगर देसी घी ना हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इलायचियों का मैंने छिलका रिमूव नहीं किया था तो मैंने साथ ही पीसा है, इससे भी अच्छी खुशबू आती है खीर में। अब इसे हम पकने देंगे जब तक कि चावल गल ना जाए। गैस को यहाँ हम कर देंगे मीडियम से थोड़ा कम, वरना क्या है दूध निकल सकता है। और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। अब आपकी क्या है, खीर अब जलेगी नहीं, चावल लगेंगे नहीं नीचे कि बॉयल आ चुका है। खीर को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और चावल अच्छे से गल चुका है। और देखो चावल कितना फूल चुके हैं। अब इसी वक्त डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। 3 से 4 मैंने काजू लिए हैं, 3 मैंने लिए हैं बादाम और 3 से 4 लिए हैं पिस्ता। इनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। जो भी ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और अगर ना डालना चाहें तो नहीं डालिए, तब भी आपकी खीर अच्छी बनेगी। इससे क्या है कि इसमें भी फ्लेवर आ जाएगा ड्राई फ्रूट का। 3 से 4 मिनट और मज़ीद पकाएंगे और अभी इसमें हम मीठा नहीं डालेंगे। ड्राई फ्रूट डाल के भी 4 मिनट पका लिया है, अच्छी थिकनेस आ गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। हम बना रहे हैं गुड़ वाली खीर। इसके अंदर क्या है कि अगर आप गरम गरम खीर के अंदर अगर आप डालते हैं गुड़ को तो आप फ़ौरन से खीर फट जाती है। तो इसलिए हमें सिरप को भी ठंडा करना होगा, गुड़ के सिरप को, और हमें खीर को भी ठंडा करना होता है। रूम टेम्परेचर पे आ जाए बस इतना ठंडा कर लें। अब इसे क्या है, जो गुड़ का हमने सिरप बनाया था उसे हम छान कर डालेंगे ताकि इसमें तिनके वगैरह होते हैं, क्योंकि गन्ना होता है, गन्ने के तिनके वगैरह आ जाते हैं तो उन्हें हमें हटा देना है।
कलर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। बहुत ही अच्छी ये खीर बन के तैयार होती है। ना हमें कोई कैरेमल बनाने की ज़रूरत होती है। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब साथ ही डाल देंगे अब हम, देखिए ये खजूर मैंने ली है और ये खजूर बहुत अच्छी होती है, नरम भी नहीं होती है। अब इसमें हम डाल देंगे खजूर ये वाली। तो इस तरह से जब आप खीर को बनाते हैं तो ये खीर बहुत ही मज़े की बनती है। इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है और हमें कोई कैरेमल बनाना नहीं पड़ता है। और ये हमारी गुड़ वाली खीर बन के तैयार है। देखा आपने, कोई इसमें झंझट नहीं है। सिर्फ आप गुड़ का सिरप बना के रख लें, वो भी ठंडा होना चाहिए और आपकी खीर भी ठंडी होनी चाहिए। दोनों को आप मिक्स कर दें, कंबाइन कर दें और आपकी गुड़ वाली खीर बन के तैयार है। जिसे भी आप खिलाएंगे ना उसको बहुत पसंद आएगी। वो आपसे यही पूछेगा कि आपने इसमें क्या डाला है। तो गुड़ की खीर बनती ही बहुत मज़ेदार है।